हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 26 अक्टूबर 2020। तो 26 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 24 अक्टूबर। तो हर साल पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को जोनास साल्क के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अंडोरा। अब ये जो अंडोरा है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अंडोरा। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अंडोरा के बारे में। अंडोरा की कैपिटल है अंडोरा ला वेला, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्राइम मिनिस्टर है जेवियर ई स्पोर्ट जमोरा। तो अब हम आपको बताते हैं IMF के बारे में। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़। तो अब हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और इसकी गवर्नर है अनुसुईया उइके। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में किस बैंक के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अब हम आपको बताते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। इसका हेड क्वार्टर है अलकापुरी में। इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया और इसके MD एंड CEO है संजीव चड्ढा। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, नाटो ने हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी। अब ये जो जर्मनी है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जर्मनी। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर। अब हम आपको बताते हैं नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। इसका हेड क्वार्टर है ब्रसल्स में और इसके सेक्रेटरी जनरल है जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में क्षेत्रीय बोलियों में बात करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में चीन से कोविड-19 टीके की खरीद को खारिज कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ब्राजील। अब ये जो ब्राजील है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ब्राजील। और आपको ये भी याद रखना है कि ये साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में है।
तो अब हम आपको बताते हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, इसकी करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल और इसके प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है भृगु एंड द पैलेस ऑफ मिरर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सौमित्रा रानाडे। तो ये है सौमित्रा रानाडे और इन्होंने भृगु एंड द पैलेस ऑफ मिरर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है नई जीवन शांति योजना को हाल ही में किस कंपनी ने शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 LIC। तो अब हम आपको बताते हैं LIC के बारे में। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है MR कुमार। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है FATF ने हाल ही में किसे जून 2018 से लेकर अब तक ग्रे लिस्ट में रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान। अब ये जो पाकिस्तान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा पाकिस्तान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, इसकी करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और इसके प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। अब हम आपको बताते हैं FATF के बारे में। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में और इसके प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दिशा पाटनी। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।